या 14,000 में आज के दौर में एक परिवार का गुजारा करना मुमकिन है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यही वो सवाल है जिसने पिछले कुछ दिनों से नोएडा की सड़कों पर हिंसा भड़की हुई है। दरअसल 13 अप्रैल को नोएडा के अलग अलग इलाकों में प्राइवेट कंपनियों के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतरे। ये कोई मामूली भीड़ नहीं थी, बल्कि उन मजदूरों और वर्कर्स का गुस्सा था जो दिन रात पसीना बहाते। लेकिन महीने के आखिर में उनके हाथ में जो आता है उसमें घर की दाल रोटी चलाना भी मुश्किल है। इनकी मांग सिर्फ एक ही है, न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम सैलरी को सम्मानजनक बढ़ोतरी और काम करने की बेहतर हालात। अब जब जंग बढ़ा और सड़कों पर जाम लगा तो सरकार को भी बीच में आना पड़ा। सरकार ने आनन फानन में वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नया सैलरी स्ट्रक्चर 1 अप्रैल 2026 से लागू भी माना जाएगा, लेकिन क्या ये बढ़ोतरी काफी है? आइए आंकड़ों में समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव। सरकार ने 3 कैटेगरी में सैलरी बढ़ाई। पहला अनकुशल यानी अनस्किल्ड मजदूर, जिनकी सैलरी 13,313 से बढ़कर 13,690 कर दी गई है। दूसरा अर्ध कुशल यानी सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जिनका वेतन अब करीब 15,000 के आसपास होगा। और तीसरा कुशल यानी स्किल्ड वर्कर्स, जिन्हें पहले 13,940 मिलते थे, अब उन्हें 16,868 मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सैलरी बढ़ गई तो फिर ये विरोध प्रदर्शन बंद क्यों नहीं हुआ? नोएडा फेज 2 में अभी कर्मचारियों सड़कों पर क्यों? इसका सीधा जवाब है महंगाई। प्रदर्शन कर रहे वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने जो 2,000 की बढ़ोतरी की है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। उनकी अटल मांग है कि न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 होना चाहिए। उनका तर्क है कि जिस शहर में कमरे का किराया, बिजली का बिल और बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो, वहाँ 13,000 में जीना नामुमकिन है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें भी उड़ी। सरकार ने 20,000 की मांग मान ली, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई खबर सच नहीं है और झूठ फैलाने वालों को जेल की कार्रवाई होगी। लेकिन बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, बात उस शोषण की है जो फैक्ट्रियों की दीवारों के पीछे होता है। ग्राउंड रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली। वर्कर्स बताते हैं कि इंक्रीजमेंट के नाम पर साल भर में कभी कभी सिर्फ 21 रुपए बढ़ाए जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि 21 रुपए की कीमत आज क्या है? इसके अलावा 12-12 घंटे की शिफ्ट कराई जाती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि छुट्टी वाले दिन भी काम पर बुला दिया जाता है, लेकिन उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। ऊपर से सिर पर हमेशा से तलवार लटकी रहती है कि अगर आवाज उठाई तो बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि इस प्रोटेस्ट के दौरान जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ प्रदर्शनकारियों को रातों रात की वार कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है और भड़काऊ मैसेज और उकसाने वाली पोस्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पल भर में दंगों में बदल दिया। साथ ही सीसीटीवी भी चिल्ला कर कह रहा है कि ये मजदूर नहीं, बाहर से आए उपद्रवी थे। जिसके बाद अब पुलिस एक एक चेहरे की पहचान कर पुलिस ने अब तक 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों को बख्शा न जाए। फिलहाल नोएडा के वर्कर्स एक तरफ अपनी बुनियादी सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में जुटा है। 20,000 की मांग और 13,000 की हकीकत के बीच ये जंग अभी जारी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वर्कर्स की 20,000 की जंग जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।